हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आपके आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के हिसाब से मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं इसके ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस ला चुका हूँ, तो जाके चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी जो भी प्लेलिस्ट है उन सब का मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ चाहिए मेरी वीडियोज़ के, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और इस टाइप की वीडियो यार मैं रेगुलर लाता रहता हूँ, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। 1750 रुपये की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो राशि दी हुई है 1750 रुपये, इसको दो भागों में विभाजित किया है और इसका जो पहला भाग है उसको 8% की दर पे दिया गया है और दूसरे भाग को 6% की दर पे दिया गया है। तो ये आपसे जो है ब्याज पूछ रहा है, जबकि दोनों ब्याज इसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा होता है P/R/T/100। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है SI का। तो यहाँ पर टाइम तो दोनों का बराबर है, प्रिंसिपल का अभी हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं R/100 लिख देते हैं। तो पहले का R/100 हमने लिख दिया 8/100। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहली राशि के लिए। ठीक है, कुछ x मान लो यहाँ पर। सेकंड राशि हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6/100। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा y राशि के लिए। तो यहाँ पर अब देखो 8/100 और 6/100 ये हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या रखा है कि जो साधारण ब्याज होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर 8/100 6/100 है, 100 से 100 काट दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास 4 बच जाएगा, 2 से काट लेंगे, इसको 3 से काट लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास बचा 4x = 3y। ठीक है, तो 4x = 3y अगर हमारे पास बचा है, तो इससे हम लोग x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 3 और y की वैल्यू यहाँ पर हमारी हो जाएगी 4। ठीक है, अब x और y क्या है, आपका प्रिंसिपल ही तो है x और y। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + 4 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही जोड़ते हैं हमारे पास 7 आता है, यानी कि जो 7 होगा वो आपके एक्चुअल जो प्रिंसिपल है उसके बराबर होगा। एक्चुअल प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, तो वो आपको दिया हुआ है 1750 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल प्रिंसिपल लिख देंगे, यहाँ पर 1750 रुपये 7 के बराबर है। तो 7 के बराबर 1750 है, तो हमें पता है कि 1750 डिवाइड 7 कर लो आप लोग। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 25 से जाएगा तो 250 से चला जाएगा ये। ठीक है, तो एक आपका इक्वल हो गया 250 के। तो अब हमारे पास x की वैल्यू दे रखी 3 है, तो यानी कि x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 3 × 250 कर दो, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 750। ठीक है, और वहीं पर अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 को, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1000 आ गया, यानी x की वैल्यू 750 हो गई, y की वैल्यू 1000 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि दोनों राशि से मिलकर ब्याज कितना हो रहा है, मतलब ब्याज बराबर कितना है। तो यहाँ पर हम लोग 1000 है, y है हमारा। ठीक है, तो 1000 लिख दो। ठीक है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी हमारी, 6% थी। देख लो यहाँ पर y की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 6% थी। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। टाइम तो चूंकि बराबर है, एक ही लिख देते हैं, /100 कर देते हैं। तो यहाँ पर 100 से 2 जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा 60 रुपीज़। तो यही जो होगा आपका राइट आंसर होगा 60 रुपीज़। अब आप लोग चाहो तो 750 से भी कर सकते हो, तो 750 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 8% थी, और यहाँ पर /100 कर दो, तो यहाँ पर आपका कितनी बार चला जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा 25 चौके 100 और 25 30 75। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 2 बार कट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास फिर से आ जाएगा 60 रुपीज़, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा 60 रुपीज़। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको टाइम एंड वर्क से, तो टाइम एंड वर्क से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपका 90 आदमी दिए हुए हैं, सिंपली करना क्या है, हम लोग यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 × 12 और 16 डेज, तीनों चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पर वर्क लिख दिया जाता है। वर्क हमारा अभी 1 है, तो हम लोग 1 लिख देते हैं। अब इसके इक्वल हम लोग कर देते हैं कितना, यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है 70 × 8 और 24 डेज। ठीक है, अब ये जो है इनका वर्क हमको पता नहीं है कितना है, तो हम लोग डिवाइड में x लिख देंगे। ठीक है, अब जो कट रहा है यहाँ पर काट लेंगे, क्योंकि हमें पता है 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 8 से आपका 16 2 बार कट जाएगा, 12 से आपका 24 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। दैट मीन्स आपके पास x = क्या बचेगा यहाँ पर, तो वो आपके पास बचेगा 7/9, और x = 7/9 हो गया, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 व्यक्ति ए, बी और सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपये है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत 8, 9 और 20 के अनुपात में हो तो बी का क्रमशः वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो आप लोगों का ए और बी और सी, तो हमें इनका सम्मिलित वेतन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ए, बी और सी का जो सम्मिलित वेतन आपका 14,400 है। ठीक है, ए जो है वो अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर उसका 80% है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक्सपेंडिचर ए का जो है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 80%, बी का जो है 85% और सी का जो है 75%। ठीक है, तो अगर ये एक्सपेंडिचर इनके 80, 85 और 75 है तो इनकी सेविंग्स कितनी होगी? साफ सी बात है, अगर 100 रुपये होते तो 20 की सेविंग होती, यहाँ पर 100 रुपये होते तो इसकी 15 की सेविंग होती, और यहाँ पर 100 रुपये होते तो उसकी 25 की सेविंग होती। ठीक है, यही इनकी सेविंग्स के रेशियो है। तो यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो बना लेते हैं, तो 5 से ये 4 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा और 5 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने काट दिया इसको। अब हमारे पास जो एक्चुअल रेशियो हमारा जो आया है वो तो ये आया है, लेकिन हमको दिया क्या हुआ है, वो दिया हुआ 8, 9 और 20। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुई है जो सेविंग है वो आपकी 8 है, 9 है और 20 है। ठीक है, तो हमको तो ये निकला है और हमको दी ये हुई है, तो हमको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दो और 5 में 4 मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे हम लोग ऐसा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों ने ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, दैट मीन्स हमें एक चीज़ पता है कि अगर आपके जो सेविंग्स के रेशियो में मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका जो एक्चुअल आपकी जो इनकम होगी उसके रेशियो में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ए का, मान लो ए की कोई इनकम होगी तो हम लोग मान लेते हैं उसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद में बी की कुछ इनकम होगी उसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया होगा। उसी तरीके से सी की कुछ इनकम होगी उसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया होगा, 4 मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो 4C। और ये हमको दिया हुआ है 1440। ठीक है, तो 14,400 रुपये दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये इन तीनों की इनकम है। ठीक है, और तीनों की इनकम है और एक खास रेशो में चल रही है, तो हम इन तीनों को जोड़ देते हैं एक पल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2, 3, 5 और 4, 9। तो ठीक है, ये आपकी मान लो 9 की रेशो आ चुका है। ठीक है, तो 9 आपका इक्वल है, वो आपका किसके बराबर है, 14,400 के बराबर। ठीक है, तो 9 आपका 14,400 के बराबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, ए आपका कितना है, ए आपका 2 है, बी आपका 3 है। तो यहाँ पर अगर हमको बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको बी की राशि निकालनी है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 14,400 डिवाइड कर देंगे 9 से, और चूंकि बी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9 होगा, 3 से आपका कट जाएगा ये चौके 12 और आपका यहाँ पर 2 बचेगा, 3 8 24, दैट मीन्स 4800 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये सोचे होंगे कि ए बी सी तो अलग अलग वैल्यू है, इनको कैसे ऐड कर दिया। देखो, हमने इनको ऐड नहीं किया, लेकिन हमको दे रखा है इनका जो सम्मिलित वेतन है वो आपका 14,400 है। ठीक है, तो ए बी सी तो हम लोगों ने खुद ने लिखा है, जबकि एक्चुअल में तो ये कुछ इनकम होगी ना, तो यहाँ पर हमने ए बी सी को ऐड नहीं किया है, हमने इनकी इनकम को ऐड किया है। यानी कि ए बी सी की कुछ इनकम थी, उसको हम लोगों ने ए बी सी से डिनोट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 टाइम ए में मल्टीप्लाई कर दिया, बी की जो इनकम थी उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सी की इनकम में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसा कि हमने सेविंग के रेशियोज़ में मल्टीप्लाई किया। अभी इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको a + b + c आपको दे रखा है 6,060। तो यहाँ पर हम लोग वैसे लिख देते हैं वापस से एक बार, और सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग वापस से लिख देते हैं, यहाँ पर आपका a + b + c और ये आपका है 6,060 के बराबर। ठीक है, और आपसे वो कह रहा है कि जो इनके वेतन में से वो खर्च कर देते हैं, कितना कितना करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं जो इनका एक्सपेंडिचर है, यानी कि इनकी जो खर्चे हैं वो इनका 80%, वो इसका 85% और वो इसका 75%। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए बी सी भी लिख देते हैं चाहो तो। उसके बाद में हमको सेविंग्स पता है, अगर 80% खर्च किया है तो 20% बचा होगा, यहाँ पर 15% बचा होगा और यहाँ पर 25% बचा होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको काट लेते हैं छोटे रेशियोज़ में, तो 5 से 4 बार, 5 से 3 बार और 5 से 5 बार कट गया। ठीक है, तो हमारे रेशियोज़ क्या आ गए सेविंग के, आ गए हमारे पास 4, 3 और 5। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो वो हमको दिया हुआ है 5, 6 और 9। तो 5, 6 और 9 दिया हुआ है हमको,
तो हमको इसको कन्वर्ट करना है इसमें। कैसे कर सकते हैं, अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर दें 5/4 का, यानी कि हम लोग इसमें 5/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो यहाँ पर ये हमारा 6 हो जाएगा। 5 में हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें कितने 9/5 का, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कट के 9 हो जाएगा। यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, 4 मल्टीप्लाई 5/4 आप लोग करोगे तो 4 से 4 कट के 5 बचेगा। वहीं पर अगर आप 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हो जाएगा। वहीं पर अगर आप लोग 5 में मल्टीप्लाई कर देते हो 9/5 का, तो 5 से 5 कट के आपका 9 हो जाएगा। तो 5, 6 और 9 यानी कि हमारा रेशियोज चेंज हो चुका है। तो ठीक है, तो आप लोगों ने जो भी मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आप लोगों ने 5/4 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 9/5 मल्टीप्लाई करा। इसी जो मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ए, बी और सी में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका 5/4 का, ठीक है, प्लस बी में आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, प्लस सी में आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 9/5 का। और ये आपका इक्वल कितने का हो जाएगा, आपको जो दे रखा है, यानी कि 6,6,6,0,6,0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। याद रखना ए बी सी आपकी एक्चुअल में राशि है, ये कोई रेशियो नहीं है, ये राशि है एक्चुअल में। तो यहाँ पर जो है आप इसको जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कॉमन ले लो, 20 कॉमन आ जाएगा, 5 से 4 बार जाएगा और 4 से 5 बार जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 25A प्लस आपका, अब यहाँ पर 2 से 10 बार जाएगा, सॉरी यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 40B प्लस आपका 5 चौके 20, तो 9 चौक 36C, ठीक है। और ये इक्वल है आपका 6060 के। अब आप लोग इसको ऐड कर लोगे पूरे को, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 101 के बराबर, ठीक है। तो 101 आपका ऊपर और नीचे आपका 20 है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी को आप लोग अभी रख सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो राशि है तो वो इसमें ही जुड़ जाती है, वो रेशियोज के फॉर्म में चली जाती है। इसको हम लोग 6 से काट देंगे, तो यहाँ पर आपका 60 टाइम कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो है 60 × 20, और यही आपकी जो होगी 1200 रुपये। तो ये आपका एक रेशियो के बराबर है। अब आपको पता है ए की वैल्यू क्या थी, तो ए की वैल्यू थी आपकी 5/4, ठीक है, 5/4 ए ही तो थी आपकी। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, ए की जगह पे 1200 रखो, इंटू 5/4 कर दो। तो यहाँ पर आपके पास 5/4 आप जैसे ही करते हो, तो यहाँ पर आपका जो है ये 1500 हो जाएगा, और 1500 ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग चाहो तो यहाँ पर बी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। बी कितना है, 2 टाइम बी है, ठीक है। तो 2 टाइम बी है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, 12 × 2, 1200 × 2 करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 2400 भी आ गया। सी की निकालनी है आपको, तो 9/5 है, तो 9/5C, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 1200 × 9/5 करोगे, तो यहाँ पर आपका ये जाएगा आपका 216, यानी कि 2160, ठीक है। तो आप लोग इसको टोटल कर लो एक बार, तो आप लोग टोटल करोगे तो आपका आंसर वही निकल के आ जाएगा। तो 0 0 0, ठीक है, 6, उसके बाद में 4 1 5 5 10 0, यहाँ से लगी 1, तो यहाँ पर 6। तो अपन को तो एक का आंसर निकालना था ना, एक का आंसर, तो वो आपका हो जाएगा 1500, ठीक है। ये 15,000 नहीं है, 1500 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको यूँ क्या रखा है कि 3 वर्षों में 2400 हो रहा है, ठीक है। तो 3 वर्षों में आपको पता है कि अमाउंट हो रहा है 2400 रुपये हो रहा है, और 4 वर्षों में जो हो रहा है आपका 2520 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ हमको, यहाँ पर टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 120 का। तो यानी कि 1 वर्ष का टाइम डिफरेंस है, यानी कि जो इतने 3 वर्षों में जो अमाउंट निकला होगा, 3 वर्षों में जो भी चक्रवृद्धि ब्याज निकला होगा उस पर ब्याज आया है ये, प्लस आपका क्या है, ये आपके मूलधन का भी ब्याज है। भाई हम लोग अगर आपका CI निकालते हैं, हमें पता है, मान लो कोई प्रिंसिपल है, तो ये आपका पहले वर्ष का SI होता है, दूसरे वर्ष का आपका SI होता है, प्लस आपका इसमें भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तीसरे वर्ष का आपका SI तो होगा ही, प्लस आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, प्लस आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, और इस I से भी आपका कुछ निकल कर आता है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ओवरऑल होगा, अब जब आप चौथे वर्ष का निकालने लगोगे तो चौथे वर्ष में इसका तो आएगा ही सही, यानी कि SI तो आएगा, प्लस इन सब का ब्याज भी आएगा, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आएगा जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये आया होगा आपका, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल का जो ब्याज होगा वो तो आपका सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमको पता है कि 3 वर्षों का ओवरऑल जो ब्याज और आपके जो प्रिंसिपल था वो आपका 2400 रुपये था, ठीक है, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका
आपका जो अदर इंटरेस्ट निकला है तो वो आपका 2400 रुपये हो गया टोटल मिला जुला के। यानी कि आपका 2400 रुपये जो अब है इसमें से ही कुछ ब्याज निकला होगा जो आपका 120 के इक्वल आया है। ठीक है, तो 120 के इक्वल आया है और इनटू आपका कर दो 100 से, तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 10 से 10 हो गया, 1 से 10 हो गया, 12 से आपका 2 बार गया और 2 से आपका 5 टाइम गया, तो यानी कि 5% ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पर एक चोर दोपहर 1:30 बजे एक कार चुराता है, उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। चोरी का पता दोपहर 2 बजे चल जाता है और कार मालिक एक दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाकर जाता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि जो मालिक को पता कितनी देर बाद चला है, तो मालिक को पता चला है आधे घंटे बाद, यानी कि 30 मिनट्स बाद। ठीक है, तो 30 मिनट्स बाद अगर मालिक को पता चला है और जो कार चला रहा है चोर वो कितने की स्पीड से चला रहा है, तो वो 40 की स्पीड से चला रहा है, तो यानी कि 40 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम लोग 30 मिनट में कितना चल लेंगे, तो हम सभी को पता है कि 20 किलोमीटर चल लेंगे। ठीक है, यानी कि चोर जो होगा वो मालिक से 20 किलोमीटर आगे होगा, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर आपका चोर होगा यानी कि थीफ, और यहाँ पर आपका पुलिस होगा या फिर वो आदमी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसको पता चल गया कि मेरी कार चोरी हुई है, तो अब उसको 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और जो स्पीड है आपको पता है चोर की स्पीड 40 है, मालिक की स्पीड 50 है। अब जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो स्पीड माइनस होती है, तो यहाँ पर आप लोग 50 माइनस 40 कर दो, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही करते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 20/10, तो यानी कि 2 घंटे में। अब 2 घंटे में कब, जब मालिक को पता चला था उसके बाद, तो हमको पता है 2 बजे के बाद उसको पता चला है, तो 2 बजे के बाद 2 घंटे होते हैं आपके 4 बजे, तो यानी कि 4:30 बजे वो उसको पकड़ लेगा। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है यदि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 है, तो a b एवं c के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, लेकिन एक बार फिर से कराता हूँ। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 को यहाँ पर ऐसे लिख देना है, तो यहाँ पर a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 और इज इक्वल में हम लोग c को ले जाएंगे इस साइड, तो माइनस c की पावर 1/3। ठीक है, तो माइनस c की पावर 1/3 को हम लोग दूसरी साइड ले गए क्योंकि इधर। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, तो दोनों साइड हम लोग क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो आपका इधर भी क्यूब हो जाएगा, इधर भी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्यूब का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पर आपका a क्यूब, मैं पहले आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो वो आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी के होल क्यूब का। तो यहाँ पर आपका a प्लस बी की जगह a की पावर 1/3 और प्लस b की पावर 1/3 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस b की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 3ab की जगह हम लोग लिख देंगे 3a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 और a प्लस b की जगह पे हम लोग लिख देंगे a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिख दिया यहाँ पे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि हमको क्या क्या अब यहाँ पर देखो आपका ये 1/3 से 3 कट जाएगा, 1/3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, और देखना है यहाँ पे ये भी आपका क्यूब हुआ है, c की पावर 1/3 भी क्यूब हुआ है दूसरी साइड जाके, तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपका माइनस c, क्योंकि 1/3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका c बच जाएगा। ठीक है, या फिर मैं आपका लिख के बता देता हूँ, तो 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अब आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पर आपके पास बच गया, देखो यहाँ पर a प्लस आपका b प्लस 3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 और देखो a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 आपका किसके इक्वल था, तो वो आप लोगों ने देखा था यहाँ पर आपका c की पावर 1/3 के इक्वल था माइनस का। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे क्या, माइनस का c की पावर 1/3। ठीक है, लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग c लिख दो माइनस का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू को इधर से उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास a है प्लस आपका b है, c को हम लोग इधर ले आएंगे तो प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो ये आपका जो है ये वाला जो 3 है
इसको हम लोग लिखते हैं, कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो ये माइनस है, ये वाला सी का जो आपका माइनस है, ये -3 में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 माइनस का हो जाएगा, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्यूब ले सकते हैं दोनों साइड कब पे, एक तो इधर और एक आपका इधर, ठीक है। मैं पेन चेंज करके बता देता हूँ। तो एक तो इधर आपका क्यूब हो जाएगा और एक इधर आपका क्यूब हो जाएगा। तो जैसे आप लोग क्यूब करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, a + b + c का होल क्यूब प्लस आपका यहाँ पर आपका जो है क्यूब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता है -3 का होल क्यूब जब आप लोग करोगे तो वो कितना हो जाएगा, -27, ठीक है। और जो क्यूब आपका इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 से 3 जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 चला जाएगा और यहाँ भी 3 से 3 चला जाएगा। दैट मीन्स आपके पास बचा क्या है, 27abc, और ये माइनस का है, ठीक है। और इक्वल टू आपका इक्वल में आपका 0 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे अब, ये चूंकि माइनस की वैल्यू है तो यहाँ पर तो a + b + c का होल क्यूब रहने देते हैं और इस वाली वैल्यू को हम लोग ले जाते हैं इधर। तो माइनस का जो 27 है वो आपका प्लस का 27 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का a + b + c का होल क्यूब = 27abc। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा आपका, तो ऑप्शन आपका 2 वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ दे रखा है a² + 1 = a हो, तो a की पावर 12 + a की पावर 6 + 1 का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इस टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको a² + 1 = a दे रखा है तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, 1 = a। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे a से। तो पूरी इक्वेशन में जब हम लोग a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a² / a + 1/a और यहाँ पर a/a, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ करेंगे, आपका इससे आपका स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पर a से a चला जाएगा और 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल बच जाएगा a + 1/a = 1, ठीक है। ये हमारे पास बच गया। अब a + 1/a = 1 बचा है। तो अब देखो, यहाँ पर जब भी आपके पास इस टाइप के सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन आए जहाँ पर आपका 6 का या 3 का कुछ मल्टीप्लाई दिखे आपको, यहाँ देखो आपको 12 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रखा है, +1 दिख रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास इस टाइप का जो सेट आता है आपका a + 1/a या फिर x + 1/a, इसका आपको क्यूब कर लेना है। तो मैं इसका क्यूब करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी क्यूब की वैल्यू क्या होती है। तो a³ + 1/a³ की वैल्यू हो जाती है आपकी, मैं आपको लिख के बताता हूँ, k³ - 3k, ठीक है। ये वैल्यू होती है। और k क्या होता है आपका, k होता है आपका ये वाली वैल्यू। तो हम लोग 1 का क्यूब करेंगे, 1 ही रहेगा। और -3k यानी कि -3 × 1, तो यहाँ पर 3 × 1 आप करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a³ + 1/a³ की, तो वो आपके पास आ जाएगी -2, ठीक है। तो अब -2 जब भी आपके पास वैल्यू आए या फिर +2 आपके पास वैल्यू आए, तो आप लोग सिंपली एक चीज़ मान सकते हो, इनकी वैल्यू आप लोग सिंपली -1 मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। क्यों मान सकते हो, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोग a³ की वैल्यू जब -1 मानोगे तो यहाँ पर आपका -1 होगा, प्लस 1/a³ में भी यहाँ पर -1 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मिलके -1 मिलके आपका -2 ही तो होगा। तो यानी कि आप a³ की जगह पे -1 वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। तो a³ आपका इक्वल हो गया -1 के। तो a³ अब अगर आपका -1 के इक्वल हो गया तो आप ऊपर एक्सप्रेशन देखो, आपकी एक्सप्रेशन क्या दे रखी है आपको। तो आप लोग ऊपर ये देखो, आपको दे क्या रखी है एक्सप्रेशन, आपको ये दे रखी है a⁻12। तो ऊपर आप लोग देखो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है a⁻12 + a⁻6 + 1, ठीक है। यही दे रखा है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग a³ में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग a³ की पावर 4, ठीक है, ये भी आपका 12 हो गया, a³ की पावर 2 और प्लस आपका 1 है, ठीक है। तो a³ की वैल्यू तो आपको पता है ये -1 होगा, तो -1 लिख देंगे, इसकी पावर 4 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर वापस से a³ की वैल्यू -1 और इसकी पावर 2 और +1 कर देंगे। तो यहाँ पर -1 के 4 टाइम पावर लेंगे तो हमारा +1 हो जाएगा, -1 का 2 टाइम पावर लेंगे तो हमारा +1 हो जाएगा और +1 आपका एक बार फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1 + 1 + 1 आपका 3 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
अब आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि x इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 तथा y इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 हो, तो आपकी x क्यूब प्लस y क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएं, सबसे पहले आपको 1/x करना है, यानी कि आपको जो x की वैल्यू दे रखी है इसको अगर आप लोग 1/x करते हो, यानी कि मैं अगर 1/x करूँ तो वो देखो मेरा क्या होता है। तो यहाँ पर देखो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, √3 माइनस √2, और चूंकि ये वाली वैल्यू बटा में है तो यहाँ पर आपको पता है कि √3 प्लस √2 है, और ये बटा की वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब ये वैल्यू देखो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में, और ये मेरे को y बनाकर दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो 1/x है वो एक्चुअल में y के इक्वल है। ठीक है, यानी कि मैं इस इक्वेशन को ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे को दे रखा है x और 1/x की वैल्यू। ठीक है, तो यही दे रखी है मेरे को वैल्यूज़। अब मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा गया है x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू बतानी है मुझे। दैट मीन्स मुझे बताना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है मुझे। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको पहले वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, हमको वैल्यू पता होनी चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जोड़ लेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले तो x की वैल्यू हमको पता है √3 माइनस √2 दे रखी होगी। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में से, तो √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। ठीक है, और प्लस कर दो 1/x, तो वो आपका है √3 प्लस √2 और अपॉन में √3 माइनस √2। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब क्या करो, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग एलशियम ले लेते हैं। एलशियम लेते ही आपके पास नीचे आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि हमको इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा दोनों में। और ऊपर आपका क्या होगा, तो ऊपर आपका ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपके पास आ ही चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे तो 1 आ गया आपके पास और ऊपर आपके पास क्या आ गया, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। हम लोग खोल लेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, खोल के आप लोग को जोड़ के बता देता हूँ। तो 5 प्लस 2√6, सॉरी माइनस का 5 माइनस 2√6 और प्लस आपका 5 प्लस 2√6, क्योंकि वैल्यूज़ तो सेम ही है दोनों साइड, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो प्लस के 2√6 से माइनस का 2√6 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, 10/1, यानी कि 10 ही बची। तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ चुकी है 10। तो यानी कि आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, तो सिंपली एक तरीका है, मैंने आपको बताया था k क्यूब माइनस 3k, फॉर्मूला बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग k की जगह पर 10 पुट कर देंगे। तो 10 का क्यूब करो माइनस 3 इंटू 10 कर दो। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे 10 का क्यूब करा तो आपका आ जाएगा 1000 और माइनस 30 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 970 और यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा वाला सही है। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 वाला राइट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।